पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, इतनी शुद्धता, पवित्रता मुझे दीजिए। श्री माता जी, निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे पूर्णतया विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। हृदय को बंधन देना है, चित्त को, लीवर को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। दिन में जब भी हमें लग रहा है बहुत ज्यादा विचार आ रही है, बेवजह के परेशान कर रही है, तो अपना राइट या लेफ्ट हैंड रखना है और कहना है, श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी ने हमें हमेशा कहा है कि जब भी आपको लगे संकट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, उलझन है, बाहर किधर झगड़े चालू है, घर में क्लेश है, तो तुरंत आपको आपके गाभा में, कोर में, हार्ट में आश्रय लेना है। मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। तो ये एक हम रोज कर्म कांड करते हैं ऐसे नहीं, दिन में जब भी हमें जरूरत है तो ये प्रेम की सुरक्षा, श्री माता जी के प्रेम का आंचल, देखिए श्री माता जी जो शॉल डालती है ना, शॉल, उसके अंदर की सुरक्षा हमें तुरंत मिलती है। तो ये केवल प्रार्थना नहीं, ये घटित होता है, उसका अनुभव तुरंत करना है। कितना भी बाहर परेशानी हो, श्री माता जी मेरे आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले, तो वो प्रेम की सुरक्षा मिल जाती है। तुरंत हम शांत हो जाते हैं, सब कुछ देखने लगते हैं। अभी हमारी विशुद्धि और आज्ञा को बंधन देंगे। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। चित्त से बैठे हुए जगह को बंधन। कल के चक्र से ठंडी ठंडी वाइब्रेशन निकल रही है। हम खुद को प्रेम से समझा रहे हैं, खुद को प्रेम की शक्ति से श्री माता जी की ओर लेके जा रहे हैं। तो वो तुरंत महसूस हो रहा है। इन बातों की ओर भी ध्यान रखना है, अत्यंत विनम्र होकर और आत्मविश्वास के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा की कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन देना है। ये श्री गणेश जी की शक्ति, बंधन देना, कुंडलिनी उठाना, ये श्री माता जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसकी प्रैक्टिस रोज करना अनिवार्य है।
उससे हमारे अंदर ऑरास बढ़ जाते हैं। कुछ क्षण के लिए श्री माता जी के ऑरा हमारे बढ़ जाते हैं। और 4 बजे के ध्यान के बाद ये गहराई, ये हमारे सेंसेस जो हैं, ये डेवलप होते हैं। अभी 5 उंगलियां मिलानी है। 5 उंगलियां हमारे पंचमहाभूत। उससे स्वस्तिक निकालना है जमीन पर। राइट विशुद्धि की उंगली से अपना नाम, अपने घर का एड्रेस। देखिए, ये हम श्री माता जी को फोन कॉल लगा रही हैं। ये क्रिया हम सामूहिकता में अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें जब लगे हमारे घर में क्लेश है, मेरी काम की जगह में कुछ तो नकारात्मकता है, तो कुछ बताना नहीं है, बस बंधन देना है। इमेजिनेशन में स्वस्तिक निकालो, बंधन दो, यानी श्री माता जी को फोन कॉल 100। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य यहाँ पे आए और रिलैक्स होना है तुरंत। तो ये हम अभी सीख रहे हैं। बाद में जब भी हमें जरूरत लगे तो जरूर करनी है। वो करना हम भूल जाते हैं, इसीलिए परेशानी बढ़ जाती है। श्री माता जी, इस घर की नकारात्मकता, हमें पता नहीं घर में कोई शराब पीता है या पी रही थी। महालक्ष्मी माता के खिलाफ वो कार्य है, या फिर ऐसे लोग आते हैं तंबाकू खाने वाले, या फिर बुरे विचार वाले। तो इसीलिए उसके दुष्प्रभाव हमारे घर में रहते हैं, तो वो रोज निकालने हैं, एक दिन का काम नहीं, रोज। श्री माता जी, जो भी नकारात्मकता है वो नष्ट हो। श्री माता जी, इस जगह में, इस घर के हर भाग में, हर पंच महाभूत में, अणु रेणु में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हर एलिमेंट में आपका श्री गणेश तत्व, परम चैतन्य शक्ति निरंतर प्रवाहित होते रहे। श्री माता जी, कृपया मेरे घर को हिमालय का चैतन्य, नारगोल की पवित्रता और छिंदवाड़ा आपकी पवित्र जन्मस्थली का चैतन्य मिले। मेरे घर को 3.5 शक्तिपीठ, श्री महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ पे साक्षात श्री महालक्ष्मी जी ने तपश्चर्या करके श्री विष्णु जी को प्राप्त किया, बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट जगह है वो। तो वो चैतन्य मेरे घर को मिले, इतनी शुद्धता, पवित्रता है। वही मंदिर में श्री धन्वंतरी है, महा सरस्वती भी वही मंदिर में है। और उसके वाइब्रेशन हम जब हम विजिट करते हैं तो दूर से ही, जैसे फ्रिज का ऊपर का दरवाजा खोलते हैं हम लोग, तो दूर से ही ठंडक आती है। तो ये मंदिर के कितने तो दूर से ही वाइब्रेशन अलग तरह के महसूस होते हैं उनकी तपश्चर्या के कारण। जैसे ही मंदिर के पास जाएंगे तो वो कुंडलिनी का ऑरा जो है वो महसूस होने लगता है। ये पुरातन प्राचीन मूर्तियां जो हैं उनमें से भी वाइब्रेशन बहुत जोर से आते हैं। हमारी कुंडलिनी तुरंत रिएक्ट करती है, नतमस्तक हो जाती है। तो बिल्कुल वही
परसेंटेज में वाइब्रेशन हमें श्री माता जी की श्री प्रतिमा से प्राप्त होते हैं। बस हमारा मन थोड़ा सा स्थिर नहीं तो हम वो कैच नहीं कर पाते। तो वो रोज के प्रैक्टिस करके देखना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी भारत भूमि माता सबसे चैतन्य शुद्धता की शक्ति पूरे पृथ्वी ग्रह पर स्पाइनल कॉर्ड एक्सिस कहा जाता है हमारे भारत भूमि को। श्री माता जी मेरे वास्तु को श्री भारत भूमि का शुद्धता की शक्ति, सर्व रोग हरा शक्ति, हर विघ्नों का नाश करने की शक्ति मेरे घर में भी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री भारत भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और जब भी हमें वाइब्रेशन महसूस होते हैं तो तुरंत चित्त से स्वस्तिक निकालना है भारत भूमि के लिए बंधन देना है या फिर सहयोगी भाई बहनों के लिए। जैसे ही हमें वाइब्रेशन की सैलरी मिलती है वो हमें अपनी भारत भूमि के लिए इन्वेस्ट करनी है और सहयोगी भाई बहनों के लिए। जैसे देखिए कल हमारा सहस्त्रार में विशुद्धि, आज्ञा और नाभि तीनों में वाइब्रेशन ज्यादा महसूस हो रहे थे। तो वो ज्यादा जैसे ही महसूस हुए स्वस्तिक निकालना है। विश्व के सारे सहयोगी बंधु भगिनी इनको भी इस शांति का चैतन्य का लाभ हो, बंधन देके वाइब्रेशन छोड़ने हैं। तो उन्हें ये वाइब्रेशन मिल जाते हैं, वो भी उतने ही अनुपात में शांत हो जाते हैं, उनकी भी ध्यान की गहनता बढ़ती है। और जितने सहयोगी संतुलित हो जाएंगे उतने जल्दी हम सारे प्रॉब्लम से ऊपर उठने वाले हैं। तो ये जरूर करना है। अभी सामूहिकता में महामंत्र लेंगे और चित्त का व्यायाम भी करेंगे। नाड़ियां। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखिए ब्रह्म नाड़ी में आने के बाद हमें सुदर्शन चक्र, हम इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे हम बोलते हैं ना श्री माता जी को कि श्री माता जी मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट बनाइए, तो ये सारे वेपन्स
हमारे अंदर जागृत होते हैं। तो अभी हम हमारे चित्त के लिए जैसे ही प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी मेरे चित्त में आए, तो ये चित्त जो है उसमें देवी माँ की धार है। यानी हम इतना सूक्ष्म ऐसे हमारे चित्त को धार है, डिसेक्शन कर पाते हैं कि सामने क्या है, सामने कौन है, क्या है। क्योंकि हमारा चित्त इतना मराठी में बोलते हैं धारदार, छुरी रहती है एकदम नाजुक पतली, इतना सूक्ष्म आर पार जाता है क्योंकि इनोसेंट है सहज योगी सारे। और वो हम नहीं देख पाते, अरे सामने क्या है, फिर आज्ञा चक्र पे आके हमारी गड़बड़ी होती है। तो इसीलिए हमें बार बार नतमस्तक होना पड़ेगा। सब लोग बोर होंगे लेकिन हमें वो करना पड़ेगा। श्री माता जी चित्त में आइए, लीवर को बंधन, वाइब्रेशन भी देखने हैं और बाद में अपने चित्त का सही इस्तेमाल करना है। ये कब तक करना है, जब तक हमें पूरा यकीन नहीं होता श्री माता जी ही मेरे चित्त को नियंत्रित कर रही हैं, वही मुझे दिखा रही है आत्म कल्याण का मार्ग। ये जब तक विकल्प नहीं जाते तब तक हमें ये सारे सहयोग के कर्मकांड करने अनिवार्य है। तो अपने आप को समझाना है। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में आइए। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्तेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जैसे हम क्या करते हैं, महामंत्र के बाद तुरंत मूलाधार करना शुरू करते हैं, लेकिन अपने लीवर पे थोड़ी सी ये गर्मी है, थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही है, तो पहले वो करके लेना हमें जरूरी है। अगर हमें महसूस हो रहा है लीवर में गर्मी है, तो भी हम कर्म कांड की तरह नहीं, मैं इसके बाद यही करूंगी, मैं वो करूंगी, फिर मैं ईड़ा नाड़ी में जाऊंगी, फिर मैं पिंगला नाड़ी करूंगी, नहीं। श्री माता जी हमारे चित्त में है, वो बता रही हैं अभी थोड़ी सी उलझन लीवर में है, यानी मुझे लीवर पे पहले कार्य करना है। तो जब मैं लीवर पे हाथ मैंने रखा, श्री माता जी मेरे चित्त में आइए, आप ही चित्तेश्वरी है। मैं जैसे ही उनके चित्तेश्वरी स्वरूप में शरणागत हो गई, तो मुझे आगे की स्टेप पता चले। नो कंडीशनिंग। श्री राम जी का चित्त जो है, श्री राम जी का चित्त, श्री विष्णु जिनका जिगर का टुकड़ा, उनके बहन का बेटा श्री गणेश। देखिए ये कितने प्यारे रिश्ते हैं।
जब हम बाहर के सारे असत्य रिलेशन से दूर होते हैं तो ये अंदर के सुंदर कोमल पवित्र रिश्ते हमें महसूस होते हैं। श्री विष्णु भगवान। तो ये गणेश जी का हम उसके बाद करेंगे तो फायदा होगा। इसमें जैसे हमारे घर के रिलेशन में मामा जी को खुश करते हैं, पहले शादी का न्योता रहता है। मामा भगवान को हम पत्रिका रखते हैं मराठी लोग, और सबसे पहले पत्रिका इनविटेशन मामा और मामी को दिया जाता है, लड़की हो या लड़का। तो ये सारे मधुर रिश्ते हमारे नाभि से बनाने हैं, क्योंकि अब हम श्री माता जी के बच्चे हैं, इसीलिए ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे बड़े भैया श्री गणेश, वो हमारी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अपने छोटे भाई बहनों के विघ्न वो दूर करने वाले हैं। ये आराम से होगा जब मैं श्री माता जी की बच्ची बनूंगी, उनका अंश बनूंगी। नहीं तो वो मेरे लिए भगवान है, देवता है। एक ऑफिसर 9 to 5 हेल्प कर सकते हैं, लेकिन भाई जो हैं वो 24/7 हमें देखते रहते हैं। तो अंदर से उनसे रिश्ता जोड़ना है। जैसे ही श्री माता जी के साथ जुड़ गए तो ये छोटी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी कार्यान्वित होंगी। अभी जैसे ही चित्त शांत हुआ, हम धरणी माता पर हाथ रखेंगे। हे पृथ्वी माँ, हम आपके हृदय पर पांव देकर चलते हैं, और जो भी गलतियां भूमि तत्व के खिलाफ की है हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। आपकी कृपा बनी रहे श्री माता जी। ये अर्थिंग हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी मेरे लेफ्ट मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
बहुत हल्के से हमारे बैक आज्ञा को थपथपाना है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सुबह की रोशनी जो रहती है सूरज भगवान की, उसमें 2 मिनट ये करेंगे तो बहुत फायदा होगा। श्री माता जी को हमसे यही उम्मीद है कि पहले आप फोटो के सामने सीख के लीजिए और फिर स्पीड बढ़ाइए, अपने लाइफ में भी वो लाइए। आते जाते हल्के से थपथपाना है, बस थपथपाएंगे हल्के से, तो वो भी बैक आज्ञा है। बस याद रखना है वो सूरज भगवान है, आत्मा है, और यहाँ पे महागणेश, बस और कुछ नहीं। आराम से। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी परमात्मा के खिलाफ कार्य किया है, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य किया है, जानते हुए अजानते हुए, मुझे क्षमा मिली। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता मिले, मुझे मैच्योर सहयोगी बनाइए, मुझे सहज योग का इंस्ट्रूमेंट बनाइए। आगे की आज्ञा। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया, मुझे भी मेरी गलतियों के लिए क्षमा मिले, और मैं आगे गलती ना करूं, दूसरों को जज ना करूं, इसलिए मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मेरी साक्षी अवस्था डेवलप हो, विकसित हो। श्री माता जी, आपकी कृपा मेरे आज्ञा में बनी रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री, यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली से हल्के से हंस चक्र की स्कीन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम। अभी देखना है अपने चित्त के पास, पहले कैसे स्थिति थी, अभी कैसे है। बंधन देना है या फिर हाथ रखना है। श्री माता जी, मेरा चित्त आपके नियंत्रण में सदा रहे। हमारी प्रार्थना हमारे जरूरत के अनुसार बदलनी चाहिए। हमें लग रहा है बाहर परेशानी ज्यादा है, और क्या है कि हमारा चित्त बेकाबू हो रहा है, तभी हमें उसके ऊपर नियंत्रण मांगना है। खुद ही श्री माता जी नियंत्रण मिले, या फिर हमें लग रहा है बाहर के लोग हमला ज्यादा कर रहे हैं तो सुरक्षा मिले, या हमें लग रहा है हमारे चित्त में शक्ति नहीं, तो आपकी निर्मल प्रेम शक्ति प्रवाहित हो। ऐसे ये देखना है।
अभी पहले मेरी क्या स्थिति है, क्या जरूरत है। तो हमारे चित्त को देखेंगे, चित्त शांत है। श्री माता जी, मेरे चित्त पर केवल आपका नियंत्रण रहे। देखिए, हमारे भारत का जो चित्त है पंजाब, उसमें वो प्रांत में थोड़ी सी उलझन है। लेफ्ट मूलाधार से रिलेटेड, राइट नाभि से रिलेटेड, लेफ्ट नाभि से रिलेटेड, वहां पे थोड़ा उलझन है। बैक आज्ञा का भी थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वो कॉमन बात है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे अंगों पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन्हें भी वो फील होता है। कुछ भी नहीं, घर में एसी लगाकर बैठी हैं तो भी न जाने 20 साल पुराने, 15 साल पुराने क्वेश्चन हमें आएंगे, या फिर और 20 साल बाद क्या होगा ये विचार आकर हम परेशान होंगे। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऐसा है, जिस जगह में हम रहते हैं, तो एक्सिस में आने के बाद, ब्रह्म नाड़ी में आने के बाद हमें जो चक्रास फील हो रही है वो भारत भूमि माता की है, क्योंकि हम उनके बन चुके हैं। श्री माता जी, हमारे हृदय को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी, हमारे भारत के, दिल्ली के सहयोगियों को आपका परम चैतन्य प्रेम मिले। वो दिल है भारत भूमि का, दिल, दिल्ली। श्री माता जी ने एक एक लाइन बोली है भाषण में, वो समझनी है। दिल्ली वालों को महाराष्ट्र में आना होगा, महाराष्ट्र वालों को दिल्ली में जाना होगा। मूलाधार, अनाहत एक। जो भी मध्य में आते हैं वो समझने लगते हैं श्री माता जी क्या बता रही है। श्री माता जी, मेरे हृदय को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। इड़ा नाड़ी 7 बार उठा के डालनी है राइट में, आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। जो बाहर है वो चित्त से करेंगे। बिल्कुल यानी बिल्कुल लेफ्ट विशुद्धि नहीं चलेगी। सारे श्री माता जी के निर्मल बच्चे हैं, सारे संत हैं। श्री माता जी स्वयं कह रही है आप सबको, मेरे सारे बच्चे संत हैं। ये लेट विशुद्धि क्यों? ये योग होने के बाद थोड़ा सा ही बाकी है। जब योग घटित होगा सब कुछ क्षेम होने वाला है। थोड़ा सा ये पीरियड निकालना है। सामूहिकता में बने रहिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखिए, श्री माताजी आदिशक्ति हैं, उनकी कृपा से साक्षात महाकाली हमारे इड़ा नाड़ी पर हमारे लिए रक्षण करने के लिए हैं। देखिए, तो सारे भय से मुक्ति, ठीक है। हम श्री माता जी के बच्चे हैं, कोई हमारा नहीं बिगाड़ सकता। ये 2-4 कागज के टुकड़े पैसे किसी ने छीन लिए तो रोना नहीं, हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने ही वाला है। साक्षात महाकाली हमारा संरक्षण करने वाली है। केवल मंत्र नहीं लेना, केवल ईड़ा नाड़ी उठा के राइट में डालने से फील होगा, पर हमें पता होना चाहिए श्री माता जी महाकाली स्वरूप में है। सो डोंट वरी। तो ये लेफ्ट विशुद्धि जाएगी, जैसे ही लेफ्ट विशुद्धि जाएगी वैसे ही परमेश्वरी शक्ति का संक्रमण शुरू। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी संतुलित हो। तो केवल प्रार्थना और हाथ ऊपर करके नहीं, अंदर से समझना होगा। रिकॉग्निशन हमारे सहस्त्रार पे ये सारी पृथ्वी, ये सारे ग्रह तारे नक्षत्र बिना पैसे के 1 रुपए का लोन नहीं लिया श्री माता जी ने, और सरस्वती स्वरूप में आके ये सुंदर रचना की। हर कोई प्राणी, इवन सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा, बैक्टीरिया, जर्म भी बिना पैसे के यही यूनिवर्स में जीता है। ना वो पास्ट की चिंता करता है ना फ्यूचर की, आए दिन मजा करता है। तो ये सारी व्यर्थ की चिंताएं आकाश में जाने दीजिए। समझना है श्री माता जी है, श्री माता जी हैं, वो श्री सरस्वती है, समझना है। तो ये पिंगला नाड़ी सदा के लिए संतुलित हो, हमारे अंदर चुस्ती वास्तव में आएगी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी मध्य मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 बार कुंडलिनी उठाएंगे। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आई, मेरे मस्तिष्क के हर भाग में, हर पेशी कोशिका में, ग्रंथि में, उसके अंदर के डीएनए आरएनए में, उसके अंदर के मूल द्रव्य हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में श्री माता जी
आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। हल्के से पूरे सहस्त्रार को बंधन देना है और राइट विशुद्धि की उंगली से एक एक चक्र के पीठ को हल्के से मसाज करना है। जैसे हम हौस चक्र को किया, हल्के से स्किन घुमानी है। श्री माता जी, मेरे ब्रेन के हर सेल में, पेशी कोशिका में, उसके अंदर के जो मूल द्रव्य है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, उन सब में संतुलन आए। ये शरीर अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन कौन सा होगा हमें पता नहीं, कोविड है, कोशील्ड है, क्या क्या है, मॉडर्ना है। तो एक्टिवेट होने के लिए हमारा रिसेप्टर सेल, श्री माता जी के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम हमारी बॉडी तैयार कर रही हैं। देखना है क्या क्या हमारे कौन से पीठ चालू है। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में और मेरे सहस्त्रार में आइए। मेरा मस्तिष्क संपूर्ण शरीर एंडोक्राइन सिस्टम पर आपका नियंत्रण आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। केवल मंत्र नहीं लेना, उसके अंदर का गर्भितार्थ, ये मंत्र की योजना श्री माता जी ने क्यों की है सहस्त्रार पर। कल की आत्मा, निर्मल आत्मा जो है, स्वयं का गुरु, सतगुरु सत्य पे खड़ा है, यानी मध्य नाभि भी, उसके ऊपर का भवसागर भी कंप्लीट। सहस्त्रार स्वामिनी, सहस्त्रार के हर पीठ पर स्वामित्व है। स्वामित्व, एक भी सेल इधर उधर नहीं होता, ना इड़ा ना पिंगला। तो वो गुण जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब तक मोक्ष प्रदायिनी एक्टिवेट नहीं होंगी। क्योंकि ये गुण आने के बाद ही, योग के बाद ही क्षेम होने वाला है। ये इतना सिंपल लॉजिक इसके पीछे है। सहस्त्रार स्वामिनी हमारे अंदर कब कार्यान्वित होगी? जब उसमें पूर्णतया नियंत्रण, स्वामित्व, वो। तो हर मंत्र हमें समझ के गहनता में जाकर लेना है।
हमें श्री माता जी ने कहा है वो पूर्ण अवतार है, सहस्त्रार की देवता हैं और उन्होंने मनुष्य रूप महामाया स्वरूप धारण किया है। मनुष्य है, शॉपिंग करती है श्री माता जी, पेरिस में जाके अपने पोती के लिए स्कर्ट खरीदने गई थी श्री माता जी। श्री माता जी ने कहा 12 इंच का स्कर्ट, बाप रे। श्री माता जी ने कहा कैसे अभी चल रहा है। तो शॉपिंग करने वाली हमारी श्री माता जी हैं, जो सहस्त्रार की देवता हैं, जिनके सारे वीडियो, ऑडियो और फोटोज अवेलेबल हैं, क्योंकि वो अपने वाइब्रेशन, श्री माता जी अपने वाइब्रेशन उनके फोटो से हमें ट्रांसकेंड कर सकती है, हमें भेज सकती है, इसीलिए उनका फोटो पॉसिबल हुआ। इसके पहले के अवतरणों का नहीं था। तो इसके पहले के अवतरण, विष्णु जी के अवतरण, श्री राम जी, कितना जगह वो भारत के घूमे, वनवास में, ये वो। तो वो साक्षात विष्णु जी के अवतरण थे, तो भी उन्होंने जाके अपने पूर्वजों के लिए नदी के किनारे जाके तर्पण किया, उनके सारे क्लेश मिटाए। और हमें लगता है हम एक दो वीडियो सुन के बैक आज्ञा ठीक करेंगे। स्वयं श्री राम अपने पत्नी के साथ, और उन्होंने आराधना कैसे की? शिव जी की आराधना की। शिव जी यानी कॉस्मोस, निर्गुण परब्रह्मन। फिर उन्होंने सूर्य की भी आराधना की। क्यों? सूर्य प्रतीक है, वो स्वयं विष्णु भगवान है, तो भी उन्हें तब पता चला जब उन्होंने सूर्य की आराधना की। आराधना की यानी वो सारे गुण उन्होंने अपने लेफ्ट अनाहत में जागृत किए। तब उन्हें अपने अंदर के देवत्व का अनुभव मिला, मैं विष्णु हूँ। तो वो श्री राम स्वरूप में से भी अंदर एब्सोल्यूट विष्णु बन गए, तभी उनके पूर्वजों को शांति मिली। श्री राम जी स्वयं करके हमें दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नदी के किनारे जाके हमें वो स्तोत्र बोलने हैं, वो कर्मकांड करने हैं। समझना है क्या किया उन्होंने। नदियां, नर्व्स भारत की, हमारे अंदर की नर्व्स, हमारी नाड़ियां, कुछ भी नहीं। वो 14 नाड़ी जो श्री माता जी बोल रही है उनके भाषण में, वो तो बस सुन लीजिए, वो तो फ्री में है। 39 मिनट का वीडियो है बीज मंत्र का। 14 नाड़ियां श्री माता जी ने बताई है, उसमें से ही एक नाड़ी खुलेगी तो मोक्ष मिलता है, सिद्धा सहस्त्रार। वो मैंने उनके नाम स्पेलिंग के साथ आपको दिए, तो भी वो इस जन्म में कभी खुलने वाली नहीं है। बस श्री माता जी का आवाज सुनने से कुंडलिनी उस रास्ते से झट से उठती है, बिजली के झटके की तरह। मैंने आपको कितना भी बोला, ओम तमेव साक्षात, श्री कुहू नाड़ी स्वामिनी साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः 100 बार 1 लाख बार बोलूंगी,
मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। वो पावित्र्य, वो शुद्धता जो श्री माता जी के आवाज में है, श्री माता जी ने बस क बोला तो वो सारी नाड़ियां झट से ऊपर। तो हमें ये समझना है कि श्री राम जी भी कर रहे हैं। फिर श्री राम जी ने श्री शिव जी को तपश्चर्या की, तभी उन्हें शिव शक्ति स्वरूप में, कॉस्मोस रूप में उन्होंने ध्यान लगाया, तभी उनके अंदर की विष्णु शक्ति जागृत हुई और उन्होंने रावण का विनाश किया, अधर्म का। श्री राम, श्री कृष्ण भगवान भी खुद जंगल में जाके उन्होंने ये किया, ध्यान धारणा गुरु के अंदर, सांदीपनी रोशनी। तो हम क्या सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी भारी ये हूं कि ये सुन के वो सुन के मैंने ये किया, दो चप्पल मारे तो प्रॉब्लम छूटने वाला है। होता है वो ईड़ा नाड़ी वाली जिन जो है, पिंगला नाड़ी वाले हैं, उनको वो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। पर जिसको 100% सॉल्यूशन है चाहिए, वो ब्रह्म नाड़ी में आके ही होगा। और वो झट से नहीं होगा, धीरे धीरे रोज एक एक लेवल निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज कहाँ हूँ, मुंबई में रहती हूँ। इतनी बार मैंने मेरे घर में बंधन दिया था धरणी माता का, वाइब्रेशन ही नहीं, और जल तत्व का बंधन दिया पंच महाभूत के टाइम पर, ये वाइब्रेशन। आदि गुरु दत्तात्रेय का बंधन दिया, बहुत जोर से वाइब्रेशन। मैंने बोला पृथ्वी माता के लिए रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नानक जी के लिए तो इतने वाइब्रेशन। मैंने बोला हर चीज के लिए श्री माता जी रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर पता चला अपने तो बिल्डिंग के प्लॉट के नीचे जमीन है ही नहीं, नवी मुंबई पूरी खाड़ी पे है, भराव है सब, सब डेब्रिज डाल डाल के ये वो बनाया है, प्लॉट दिखाए हैं, ये किया है सब। ठीक नहीं है, अधर्म के ऊपर रचना है। तो फिर हो गई धरणी माता से प्रार्थना शुरू। हमने जो गलतियां की है, पूर्वजों ने की है, लैंडलॉर्ड ने की है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम नहीं करेंगे क्योंकि उनको पैसा देके मैं उनके पाप में सहभागी हो चुकी हूँ। तो क्षमा मांग मांग के फिर जाके धरणी माता के वाइब्रेशन मेरे घर को मिले। मैं कहा हूँ, ये मुंबई क्या है, एक बेट है, बाहर का हिस्सा, वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। लंबी का चक्र, हंस चक्र। तो ये हमेशा इम्बैलेंस में रहता है चक्र। तो मेरी भी स्थिति उतनी ही इम्बैलेंस रहती है। ये राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, और पूरा स्पीड रहता है। स्प्लीन यहाँ का आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मैं वो फील करती हूँ, लेकिन करती रहती हूँ सहज हूँ। रोज 4 लाख स्टेप्स नीचे जाती हूँ, 4 लाख स्टेप्स ऊपर आती हूँ। श्री माता जी है, वही करवाने वाली है। उसमें से बहुत सीखने को मिलता है। मैं कहाँ में हूँ, भारत देश में मैं कौन सी जगह में हूँ,
भारत के कौन से चक्र पे काम करना है, जैसे श्री राम जी ने किया, हर जगह वो गए। समर्थ रामदास, उन्होंने अपनी साधना 18 साल की, फिर उसके बाद आगे के 60-70 साल उन्होंने कार्य किया। वो कार्य का स्थिति सहजयोग का कभी चालू होगा, सहजयोगी का। ये हमें पूर्वजों के प्रॉब्लम भी क्यों आए हैं, ताकि हम उस सूक्ष्मता में जाए, वो नाड़ी को शुद्ध करे। बस हमें पता चला ये नाड़ी में है, क्लियरेंस हो गया। भारत की गंगा नदी जब वो संतुलित होगी, सारा बहना शुरू हो जाएगा। वो गंदगी साफ करती है। ये पहले के जमाने को जो लोग थे उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ भी गंदगी डालेंगे तो आधे घंटे बाद ये पानी अपने आप साफ हो जाता है। तो सारे गटर ये उसमें छोड़ दिए। वो पाप धोने वाली है, तो मुर्दे आधा आधा जला के उसमें छोड़ दिए, जानवर छोड़ दिए। तो श्री माता जी ने कहा है, समझ के करो। हमारी पृथ्वी माता हमें क्षमा करती है अज्ञान के लिए, लेकिन अभी हमें समझना होगा, करना होगा। अभी हम एडर्नल ग्लैंड पर कर रहे हैं वर्क, तो उसमें ब्लैक मैजिक भी रहती है। तो वो आत्माएं कौन सी है जो हमें परेशान कर रही हैं? ये वही लोग हैं, यानी वही बुरे विचार की शक्तियां जो उत्क्रांति से बाहर है। उत्क्रांति मार्ग से बाहर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम विष्णु पथ में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उत्क्रांति के बाहर की शक्तियां, तंत्रवाद का मूल, श्री माता जी का स्पीच सुनिए। और क्रिएशन बुक, सृजन पढ़ना नहीं, हाथ में ही लेके बैठना है। वो नीचे रख दिया तो हम कभी भी सेफ नहीं है इस वर्ल्ड में। उसका एक एक वर्ड सच्चा है। निगेटिविटी क्यों परेशान करती है, ये वो बुक में हमें पता चलता है। लेकिन वाइब्रेशन जब आते हैं तब हमें पता चलता है हम कितनी सुरक्षा में हैं और विष्णु पथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं, तो वो ना इंसान है, लेडी है, ना जेंट्स है। कुछ ना कुछ मशीन्स बनाते हुए मशीन में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। तो वो हमें खींचते हैं हमारे मार्ग में, क्योंकि हम पशु से मानव बन गए गणेश जी की स्थिति में। फिर गणेश जी से यीशु, यानी मानव से महामानव। ये सारी शक्तियां अभी बस जागृत होने के लिए बस थोड़ा ही टाइम बचा है, होने ही वाली है। इसी भाषण में ग्रंथि के बारे में बताया है। ब्रह्मा, अग्नि, ग्रंथि, विभेदिनी। मैं ब्रह्म का हिस्सा हूँ और अग्नि
कुंडलिनी माँ जागृत होने के कारण जिसके सारे कुकर्मों का विनाश हो चुका है, वो सुदर्शन उसका सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट वो हमारे अंदर जागृत होता है, देख सकते हैं हम लोग। फिर पहले आंखें स्थिर होती हैं, चित्त स्थिर होते ही हमारे चित्त को धार आती है, तुरंत हम सामने वाले को डिसेक्ट कर सकते हैं, सत्य है या असत्य है। उसको मारना नहीं, उसके अंदर की पॉजिटिव या निगेटिव हम पहचान पाते हैं, कट। फिर हम तो सोचते रहते हैं, अरे ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई है, मेरा और इनका मधुर संबंध है। पर आपको तुरंत पता चलता है आ, ये बस मनी का लस्ट है। ये सारी चीजें पहले पता नहीं थी, पर अभी पता चल रही है, तो क्लेश नहीं करना है। ठीक है, कुछ जगह में वो गए होंगे या कुछ ऐसे लोगों के साथ रहे होंगे, तो उनके चित्त में ये विकल्प आए हैं, पैसे के लिए लोभ उनके अंदर थोड़ा बड़ा बढ़ गया है, तो कुछ टाइम के लिए उनसे थोड़ा दूर रहो। उसमें क्लेश करने की क्या जरूरत है? ये उनके अंदर का पाप है, वो जहर मेरे गले के अंदर क्यों लेना है? मैं तो आत्मा हूँ, मेरे मन में तो किसी के लिए लोभ नहीं, उनका आत्म कल्याण हो। मेरे हृदय में जो अमृत बह रहा है, माँ गौरी की विष्णु माया, बड़ी बहन गंगा मेरी सहस्रा से बह रही है। श्री माता जी उनको भी मिले, उन्हें भी संतुलन मिले, ये हमारी प्रतिक्रिया होगी। और इसी के कारण ही इस पृथ्वी पर संतुलन आने वाला है। तो पहले हमने एड़ा क्रॉस की, पिंगला क्रॉस की, आत्मा तत्व में फिक्स हो रहे हैं, यानी हम आत्मज बने मूलाधार पे। हमारे स्वादिष्टान पे ब्राह्मण बने, जीवात्मा, ब्राह्मण जीवात्मा, जीव यानी पंचकोशों से बना हुआ, जिसका क्लियरेंस अभी हमारा चालू है। या आत्म तत्व के लेवल पे जाने के लिए अभी टाइम है। हम इस जीवात्मा के लेवल पे ही स्ट्रगल इतना कर रहे हैं। तो यही बीच में जो है श्री माता जी के लाइन, मूलाधार, स्वादिष्ठान और कुंडलिनी के बीच की जगह में ये ग्रंथि है। कहाँ पे है बताया नहीं है, बीच में। तो हमारी एक दीदी है, वो बहुत सालों से सहयोग करती हैं। तो उन्होंने बताया, जब ये ग्रंथि सच में खुल जाती है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो हमें उड़ने का अनुभव मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर का पृथ्वी तत्व, उसके उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट से छुटकारा, डिटैचमेंट, पूरा जो वजन है शरीर का वो जीरो हो जाता है। सपने, अगर हम सपने में हैं और हमारी वो ग्रंथि अगर खुल गई, तो हमें लगता है सपने में कि हम उड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा हाइड्रोजन का बलून, भले आपका वजन 90 kg हो, 100 kg हो, लेकिन ऐसे लगेगा कोई तो टिचकी मारेगा तो हम बहुत दूर जाके गिरने वाले, इतना वजन कम।
बिल्कुल। और वो आदमी कितना भी मोटा हो, कुछ भी हो, जिसका ये ग्रंथि खुल गया, वो बहुत चुस्ती से काम करता है। हमें लगता है ना, बाप रे इसको थकान आएगी, इसकी सांसें फूल जाएगी, ये चार माला चढ़ेगा क्या। वो ऐसे छोटे 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 जम करके चला भी जाएगा। ब्रह्मा अग्नि ग्रंथि विभेदिनी। तो ये सुंदर अनुभव हम जब प्राप्त करते हैं, तो ये फालतू के माया मोह में नहीं अटकते। इसका मतलब ये नहीं है प्रॉपर्टी सबके नाम कर दो। इसका मतलब अंदर से उनसे डिटैच, अंदर से मैं बेफिक्र हूँ। ध्यान के टाइम पे, वो टाइम पे, श्री माता जी मेरे प्लॉट में ये प्रॉब्लम है, श्री माता जी उसमें से मैं इतना इतना एरिया ये करूंगा वो करूंगा, आपका सेंटर खोलूंगा। ऐसे नहीं रहता। पूरी पृथ्वी ही उनकी है, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। बस उन्होंने स्पर्श करके पृथ्वी बनाई, धरती बनाई। हमारे कोई भी कितना भी हम देंगे उनको कुछ नहीं। इतना सा दिया लगाएंगे, चांदी का लगाएंगे, सोने का लगाएंगे, इतने हजारों सूर्य उन्होंने बनाए। ये दिया हम हमारे आज्ञा पे प्रकाश लगाने के लिए करते हैं। जितना ज्यादा हम ब्रह्म नाड़ी में होंगे, तो हम हमारे आत्म कल्याण के लिए क्या है, मेरे चक्र के लिए क्या है, एडर्नल ग्लैंड जो है हमारी, उसमें क्या है, दो तरीके कार्य होते हैं। एक तो बुराई भी निकालते हैं और जीवन शक्ति भी सप्लाई करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो कल पॉसिबल होगा तो कल सेशन करने वाली हूँ। आप मैसेज पे ध्यान जरूर रखिए। अभी हम मंत्र लेंगे देवी माँ का, जो नारसिंही है। तो नारसिंही भी मैंने कल बताया, वो विष्णु भगवान का अवतरण जो है नरसिंह, उनकी शक्ति है। अगर मैंने पाकिस्तान का यूनिफॉर्म डाला है, तो कोई भी इंडियन सैनिक मेरी मदद नहीं करेगा। कितना भी मैं बोलूं आई लव इंडिया आई लव इंडिया, पर मैंने ड्रेस तो डाला है पाकिस्तान का। तो जब तक मेरे अंदर पशु के गुण, पशु की लालसा, हिंसा, वो सारे गुण हैं, तब तक ये एंडोक्राइन सिस्टम का प्रॉब्लम वैसे ही बना रहेगा। बार बार हमें ये नकारात्मकता, जो भी हमारे रिवोल्यूशन प्रोसेस के बाहर के जो हैं, पूर्वज, वंशज, भविष्यकालीन लोग, ज्यादा योजना बनाने वाले लोग और कीड़ा नाड़ी वाले लोग हमें परेशान करेंगे ही करेंगे। तो ये सारे दुर्गुण जो हैं, वो खुद इंट्रोस्पेक्शन से निकालने हैं। चित्त का निरोध करना है, श्री माता जी के चरण में ही स्टिक रहना है। किसी भी कीमत पर मैं सत्य से नहीं हिलूंगी। तो वो नारसिंही जो देवी है, वो लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप है, वो शक्ति रूप है। तो उनका प्रत्यंगिरा, ये नाम है प्रत्यंगिरा। वो लिखते अलग है,
लिखने में अलग है पर प्रोनाउंसिएशन यही है, प्रत्यंगिरा। तो जो भी ब्लैक मैजिक है, जो चैतन्य के खिलाफ है, उसे न्यूट्रल करने की शक्ति उनके अंदर है। और अथर्व भद्रकाली, वो भी श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। पर ये सारे बेनिफिट पाने के लिए हमें सच में नाभि में धर्मात्मा बनना होगा, धर्म पे चलने वाली आत्मा। तो यहाँ पे हमारा डायफोग्राम है, यानी भवसागर है, उस तक आना है नाभि से ऊपर। तो इसमें मदद करने वाली, देखिए योगिनियों की शक्ति श्री माता जी ने भाषण में बताया है, 2-3 लाइन ही है, पर वो जिनका चित्त वाइब्रेशन पे है उनको ही समझ में आएगा। तो वो शक्ति है योगिनियों की शक्ति, यानी सहचरी सहकर्मी शक्ति। ये जो है हमें मदद करती है। तो ये भवसागर जो है, भ्रांति, ये सारे संकट जो है हमारे फैमिली में, हमारे काम में, हमारी सारी बीमारियां, उसमें निकलने के लिए आपको सच्चे सहयोगी जो हैं, सच्चे कल के चक्र जिनका जागृत है, उनके साथ ध्यान करके ही आप ये छोटा सा मार्ग है ना, वो पार कर सकते हैं। जो अहंकारी सहयोगी है, रोने धोने वाले सहयोगी है, उनके साथ रहने से नहीं। जो 4 बजे का ध्यान करने वाले सहयोगी हैं, जिनका खुद का इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, वही दूसरों को हेल्प कर सकता है। जो खुद हिमालय की चोटी पे पहुंच गया है, तो दूसरों को बता सकता है, यहाँ से लेफ्ट में आओ, फिर राइट में 2 पग चलो, फिर ऊपर आओ, क्योंकि वो खुद चल चुका है। वो आपको नीचे सेफ्टी रोप भेज सकता है, और कोई नहीं। जो नीचे खुद गिर रहा है खड्डे में, वो कभी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म नाड़ी का हमारे अंदर जो चालू है, स्थिति मेंटेन करनी है, श्री चरण बिल्कुल नहीं छोड़ने, तो ही पूर्णत्व की स्थिति आएगी। और इसके बाद के वाइब्रेशन सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे हैं। बस श्री माता जी का भाषण है, प्लीज वो विवेकता पूर्ण ध्यान करके बंधन लेके ही सुनना है। श्री माता जी का भाषण है कि मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना है, स्विमिंग ड्रेस डालना है, श्री माता जी ने परमिशन दी है, पर वो बोला है तो वो कुछ भी बेअकल की तरह यूज नहीं करना है। श्री माता जी ने कहा, जब आपको स्विमिंग करना रहता है तो स्विमिंग ड्रेस डालना पड़ता है, क्योंकि आपको स्विमिंग का मजा भी लेना है, पानी का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो ड्रेस है, शरीर की नुमाइश के लिए नहीं। वो साइलेंट मीनिंग जो है ना, उसके अंदर का साइलेंट मीनिंग, श्री माता जी के भाषण के अंदर का, जो खुद साइलेंट होता है वही समझ सकता है। श्री माता जी ने बोला है, ऐसे करके कट्टरता नहीं करनी है, वो साइलेंट मीनिंग आगे का रहता है, वो ध्यान में रखना है। मंत्र मैं ले रही हूँ, उससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, उससे जो ध्यान स्थिति बनेगी वो गहनता धारण करने से ही होगा। हमारा ध्यान आज कहाँ से कहाँ तक रहेगा? मध्य नाभि से ब्रह्मरंध्र तक क्या महसूस हो रहा है मंत्र लेते हुए। फिर बाद में ये स्थिति मेंटेन करनी है साइलेंस रह के, और नो रिएक्शन, अभी मनुष्यों की तरह
एक्ट करना बंद करना ही है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। नाभि चक्र में पूरे सर्कल में कुंडलिनी घूम रही है, पूरे सर्कल में। सहस्त्रार में, नाभि में भी सबके घूम रही है, लेकिन स्थिर हो जाइए, समझ में जरूर आएगा। अभी जो मंत्र है उस पे ध्यान देना है, क्या महसूस हो रहा है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र पुत्र गणेश स्थित साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये सारे मंत्र निर्मल विद्या बुक में अलग अलग देवताओं के इसमें है। ये निर्मल नमस्कार में है मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म अग्निग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु सूर्य ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रथम गिरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी हमने ब्रह्मरंध्र तक ध्यान रखा था, अभी एक्शन करेंगे। हमारे एडर्नल ग्लैंड पर हाथ घुमाएंगे और अंदर ही चित्त रखेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्व भद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला भवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रुद्रचंद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे सहस्त्रार में आज्ञा विशुद्धि नाभि ब्रह्मरंध्र का एरिया देखना है। 562 पेटल्स पूरी जागृत हो चुकी हैं, पूरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला शांति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्वस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। ये शांति हमें मेंटेन करनी है, धारण करनी है, तो ही पूर्वजों में ये संक्रमित होगी और हमारे आसपास ये शांति पूर्णतया मेंटेन करनी है। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबको धन्यवाद। कल मैसेज पे ध्यान कीजिए, ध्यान रखिए। पॉसिबल होगा तो कल भी सेशन होगा। जय श्री माता जी।